हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की प्रश्नावली कर रहे थे, लास्ट क्लास में अपन के लेक्चर चल रहा था एक्सरसाइज 9.2। उसमें अपन ने कुछ अपन को फलन दे रखे होते थे, उससे अपन के कुछ संबंधों को प्राप्त किया था। और 9.2 वन शॉट में मैंने लास्ट क्लास में पूरी करवा दी थी। जिसने नहीं देखी है या फिर जिसको चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3, जिसमें अपन पृथक्करण विधि द्वारा किसी समीकरण के समीकरण के व्यापक हल प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे उसकी अवकलनीय समीकरण दे रखी होगी या फिर dy dx इस रूप में कुछ समीकरण दे रखी होगी और मुझे उससे y और x के मध्य एक संबंध स्थापित करना है। कुल मिला के ये जो समीकरण है, ये जो 9.3 एक्सरसाइज है, उसमें अपन को समाकलन विधि से समीकरणों को क्या करना है, हल। उससे पहले x के घटकों को और y के घटकों को बराबर के एक दूसरी तरफ सेपरेट करके लिखना होता है और बाद में पृथक्करण विधि द्वारा उनको हल किया जाता है, समाकलन विधि द्वारा उनको हल किया जाता है। क्वेश्चन करेंगे तो अपना समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसकी डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आने वाली है और मैं डेरिवेशन इतनी काम आती है उसके क्वेश्चन काम आते हैं जनरली, तो मैं वहां पे एक एक करके आपको एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन समझाने वाला हूं। क्वेश्चन एक से स्टार्ट करते हैं। अपन क्वेश्चन देखेंगे, अपन को अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट कर देता हूं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल प्राप्त कीजिए। तो जब भी आपको व्यापक हल प्राप्त करने को बोले, उसका मतलब है वो आपको x और y में रिलेशन पूछ रहा है, x और y की में रिलेशन। जैसे यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और बोला है इसका व्यापक हल प्राप्त करो। बोला गया है इसका व्यापक हल प्राप्त करो, और व्यापक हल प्राप्त करने के लिए x वाले घटकों को और y वाले घटकों को सेपरेट किया जाता है। तो यहां पे dx इसके साथ नहीं होना चाहिए, ये इसके भाग में है, इसको इधर इसके गुणा में भेज देंगे। तो dy ब्रैकेट इधर की साइड 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। इसको सरल समीकरण पहले की समाकलन ले लें दोनों और समाकलन लेने पर। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि कॉमर्स भी लेते हैं, मैथ्स कॉमर्स वाले भी लेते हैं, तो साइंस वाले तब तो आपको पता होगा कि जब भी dy और dx टाइप की चीज दिख रही होती है और अपन को समीकरण निकालनी होती है, तो उसका समाकलन लेना पड़ता है अल्पांश से पूरा मान ज्ञात करने के लिए। दोनों और समाकलन लेने पर तो अपन ले लेते हैं दोनों और समाकलन। तो इधर आ गया dy, इधर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और साथ में dx वाली। अब इसका करना है समाकलन। सिंपल, इसका क्या करना है, समाकलन। समाकलन करने के लिए इस समीकरण से अपन को कोई हल दिख रहा है क्या इसका? क्या इसका कोई अवकलन है? इसका कोई समाकलन है? नहीं है इसका सीधा कोई समाकलन, तो फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। dy का तो y लिख लेता हूं, समाकलन हो गया इसका। उधर समीकरण को हल करते हैं। अपन को पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, चलो यहां पे लिख लेता हूं, साइड में लिखा, वहां पे हटाऊंगा मैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से, अच्छा ऊपर माइनस आ गया, मैं तो प्लस कैसे कर रहा हूं, चलो कोई नहीं, वैसे फॉर्मूले में तो क्या फर्क पड़ता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर
थीटा। यही होता है, सूत्र पढ़े हैं दोनों। यहां पे इसी टाइप का दे रखा है 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। इसमें x दिए हुए, जबकि यहाँ पे 2 थीटा होता है, 2 थीटा को अपन थीटा लिख देते हैं, तो x को लिखेंगे x बाय 2। तो क्या करूंगा मैं, इसको लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx। इसको दोनों को मैंने चेंज कर दिया साइन कॉस में, फॉर्मूले के अनुसार। साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हो जाता है टेन स्क्वायर x बाय 2 dx। क्या टेन स्क्वायर का सीधा समाकलन होता है? बिल्कुल नहीं होता है, फॉर्मूला ही नहीं है इसका। तो टेन स्क्वायर को चेंज करते हैं, टेन स्क्वायर चेंज हो जाता है सेक स्क्वायर में। टेन स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx। दोनों तरफ समाकलन कर दो, बस। सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर x बाय 2 का हो जाएगा टेन स्क्वायर x बाय 2, फिर टेन x बाय 2, और x बाय 2 का फिर से करेंगे तो आएगा 1 बटा 2, जो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2, माइनस 1 का समाकलन होता है x प्लस, क्योंकि रेंज नहीं दे रखी है तो साथ में क्या लेना पड़ेगा, c। तो ये सिंपल सा है इसका समाकलन। ये फॉर्मूले साइड में लिख सकते हो, वैसे मैं हटाऊंगा क्योंकि यहां पर एक और क्वेश्चन करूंगा मैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर क्वेश्चन समझ में आए लास्ट तक अच्छे से देखना सारे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक का। फिर मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है dy बाई dx, और फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पे 4 माइनस वाई स्क्वायर। और मुझे पता है दोनों चरों को अलग अलग सेपरेट करना है, x वाले को और y वाले को। तो dy के साथ तो y बटा में आ जाएगा इधर वाली ये पूरी का पूरा चर, और dx चला जाएगा ऊपर, सेपरेट हो गया, अपना छोटा सा सेपरेशन था। dy अपॉन रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल dx। वापस दोनों और क्या लेते हैं, समाकलन। दोनों और समाकलन लेने पर, तो जब मैं दोनों और समाकलन लेता हूं तो दोनों और आ गया dy अपॉन 2 स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, माइनस वाई स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर ही है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब मुझे पता है कि 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स ए वाई बटा 2। वैसे एक्स बटा 2 होता है, लेकिन ये वाई की है तो वाई बटा 2, और इधर हो जाएगा dx का x प्लस साथ में आ जाएगा कांस्टेंट c। मुझे समीकरण y की बनानी है, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा ये ऐसे, और 2 को भी इधर गुणा में भेज दो, y इक्वल टू साइन x प्लस सी, और यही इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन के आंसर बहुत सिंपल है, बस आपको ये पता होना चाहिए किस समय कौन सा फॉर्मूला आएगा, और समाकलन के सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं इस समीकरणों में, इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज 9.3 में। अच्छे से देख लो क्वेश्चन कैसे किया है, सेपरेट करके उनका फॉर्मूला खोलना है। फॉर्मूला आपको आने चाहिए जो कि अपन ने 7वीं प्रश्नावली में पढ़ रखे हैं। छापो इनको, चलिए मैं हटा देता हूं इनको।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, y एक तरफ होना चाहिए और x एक तरफ होना चाहिए, लेकिन इस dx को उधर तो नहीं भेज सकता मैं, क्योंकि अगर मैं भेजूंगा तो यहाँ एलसीएम लूंगा तो y के साथ dx हो जाएगा और y के साथ मुझे dx नहीं चाहिए। तो पहले y जो प्लस का है उसको उधर भेजता हूं एक बार में। तो मैंने माना कि हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल 1 का 1 और प्लस का y उधर जाके हो गया माइनस का y, और ये पूरा एक भाग हो गया। तो अब dx को ऊपर और इस पूरे को नीचे भेज रहा हूं, तो आ जाएगा मेरे पास dy अपॉन 1 माइनस y और इधर चला जाएगा dx। अब फिर से वही लाइन लिखनी है दोनों और समाकलन करने पर, तो इतना ना लिखते हुए मैं सीधा इसी के साथ क्या लगा रहा हूं, समाकलन का चिन्ह। ठीक है, आप लिख के एक और स्टेप में कर सकते हैं, मैंने सीधा किया है क्योंकि वो एक ही लाइन लंबी लंबी लिखना बार बार। 1 अपॉन वाई का होता है dy, सॉरी लॉग y, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई का भी लॉग ही होगा, इसका भी तो लॉग ही होगा, लॉग 1 माइनस वाई, माइनस वाई में वापस होगा माइनस का, इसका माइनस वाई का वापस माइनस इक्वल dx का अवकलन हो जाएगा x समाकलन सॉरी प्लस 3, इसको इधर भेज रहा हूं, log ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल माइनस का चिन्ह इधर भेजा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, मैंने एक साथ रख दिया इनको। माइनस जब इधर भेजूंगा ये भी माइनस का और ये भी माइनस का होगा, इससे अच्छा ब्रैकेट के बाहर ही माइनस लिख देते हैं, दोनों हो गए। इधर से लॉग उधर भेजूंगा तो हो गया एंटी लॉग, तो 1 माइनस वाई एंटी लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि मुझे y का मान निकालना इसलिए करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना। माइनस का y इसको प्लस का बनाना है, तो y को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो y को जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये अपनी जगह पे ही है, उसको जब इधर लाएंगे वो माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। बुक में कुछ और आंसर लिखा हुआ हो सकता है, जैसे आपके लिखा हुआ हो सकता है e की पावर माइनस एक्स डॉट e की पावर c, जिसे c डैश भी लिखा हुआ हो सकता है। आपके यही आंसर छोड़ देना, यहां पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा उसमें अपन को कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, तो उधर ही करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट। sec स्क्वायर x tan x dx, सॉरी tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल 0, और मुझे इनको करना है सेपरेट, तो बराबर के इधर उधर भेज के y और x को अपन क्या करते हैं सेपरेट। सेपरेट करने के लिए मुझे पता है लॉग मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और x वाली चाहिए राइट हैंड साइड में, तो इस पूरे को x वाले को भेज देता हूं बराबर के दूसरी तरफ, तो मुझे मिला sec स्क्वायर बाय tan x dy, ये अपनी जगह पे ही है बराबर, ये पूरा प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, अब यहां पे जो tan y इसके गुणा में आ रखा है वो y के साथ भेजने के लिए यहां पे आ जाएगा बट्टा में, और tan x इसके गुणा में आ रखा है तो उधर जाके x वाले के साथ हो जाएगा बट्टा में, और मैथ्स वाले को इतना तो पता चल ही जाता है। चलो sec स्क्वायर y, वो tan y आ गया इसके बट्टा में dy इक्वल माइनस का sec स्क्वायर x, ये tan x आ गया इसके बट्टा में और dx, दोनों तरफ सेम सेम चीज जैसी दिख रही है,
दोनों तरफ लगा देते हैं समाकलन का चिन्ह, क्योंकि x और y हो गए हैं सेपरेट। एक आगे फॉर्मूला बताया था मैंने, और मैं बार बार फॉर्मूला रिपीट करता हूं, मुझे करना तो नहीं चाहिए, फिर मैं कर देता हूं। अगर किसी भी समाकलन में नीचे वाला जो फलन होता है उसका अवकलन करने पर वो ऊपर वाला मान प्राप्त करवा देता है अपन को, तो उस स्थिति में उसका फॉर्मूला होता है, उसका उत्तर होता है log ऑफ fx। तो नीचे वाला जो फलन है उसको log में लिख दिया जाए, वही उसका क्या है, उत्तर है। तो जब मैं tan y को log t मानता हूं, तो tan y को t मानने पर बनता है tan y का अवकलन होता है sec स्क्वायर y। इसी प्रकार से tan x का भी होता है sec स्क्वायर x। तो ये नीचे वाला भाग को log में लिख देना है। तो क्या करूंगा मैं, log ऑफ tan y, और आपको ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, ये केवल समझाने के लिए है। आपको पता होना चाहिए नीचे वाली चीज का जब अवकलन ऊपर वाला हो तो वो चीज log में लिख दो, वो उसका उत्तर है। log ऑफ माइनस log ऑफ tan y tan x, और जब y और x वाली दोनों चीजें log में हो, दोनों चीजें log में हो, तो c भी log में माना जाएगा। तो log भी किस में लिया जाएगा, तो c भी किस में लिया जाएगा, log में। तो ये हो गया log tan y बराबर log a माइनस log b का सूत्र होता है log a बट्टा b। a है c, क्योंकि प्लस वाला a होता है, माइनस वाले के साथ होता है, वो होता है b। log a माइनस log b, log a बट्टा b। log से log कैंसल, tan y इसको इधर भेज देते हैं। और यही इसका क्या है, आंसर है। tan x tan y बराबर c। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से अपन को इस टाइप किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपको पता चल गया है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आने लग गए हैं, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो यहां तक अच्छे से एक बार छाप लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वही चीज जो अपन बार बार कर रहे हैं। पहले एक बार बराबर के इधर उधर ले जाओ, फिर सेपरेट करो दोनों को अलग अलग। तो यहाँ पे माइनस का ये पूरा के पूरा दे रखा है, पहले तो मैं बराबर के उधर भेज के प्लस का बनाता हूं इसको। तो मैंने क्या बोला है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy ये अपनी जगह पे ही है। ये पूरा का पूरा माइनस वाला बराबर के उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ये हो गया अपना। अब क्या करें, इस x वाला को इसके बटन लाए, पूरा x एक साइड करें। आपके मन में आंसर आना चाहिए, यहाँ पे साथ में केवल देखना नहीं है, इसको ये समझना है कि क्या चीज करनी है अपन को। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। इधर y वाला सेपरेट, x वाली सारी चीजें क्या हो गई, दूसरी तरफ सेपरेट। सेपरेट होने के बाद में क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइड लिख के लिखो या फिर सीधे लिख दो। अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो सीधे लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में है, छोटा ही है। dy का समाकलन हो जाएगा y। यहां पे अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बोला था, अगर नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर वाला फलन है तो सीधा इसको log में लिख सकते हैं नीचे वाले को। तो देखो ex का ex होता है, प्लस आना चाहिए था, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का वापस क्या आएगा यहाँ पर माइनस, जिससे ये माइनस हो जाएगा। तो नीचे वाले का पूरे को पूरा अगर t मानो तो उसका अवकलन ऊपर वाला आ रहा है।
तो उसको क्या लिखूंगा मैं सीधा, लॉग ऑफ ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी। और यही तो बस इसका छोटा सा आंसर है, सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन केवल इतना सा था, छोटा सा ही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ये चलो बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसको मुझे करना है सॉल्व। सबसे पहले x और y को सेपरेट भेजें, तो dx ऊपर जाएगा और ये y वाली चीज उसके बट्टा में आ जाएगी, गुणा वाली चीज भाग में, भाग वाली चीज गुणा में। सिंपल सा, इतना सा क्वेश्चन है। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, अच्छा ये भी छोटा ही क्वेश्चन है, मैंने सोचा बड़ा है, ये भी तो छोटा ही क्वेश्चन है। चलिए दोनों तरफ लगाते हैं इंटीग्रेशन के साइन। ये किसका समाकलन है, तो अगर मैं इसको एक का स्क्वायर मानूं तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का। यहाँ पे tan इनवर्स वाई है, एक्स अपॉन ए होता है, ए वन ही दे रखा है, तो हो जाएगा tan इनवर्स y बटा ए, तो लिखने की जरूरत है नहीं, बराबर इधर एक का हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, घात में जोड़ा हुआ एक हाथ नीचे, प्लस सी। खत्म। दो क्वेश्चन तो ये रहे, इतने छोटे छोटे से। 5वां और 6वां तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया हुआ है y log y dx बराबर, सॉरी माइनस x dy बराबर 0। तो सीधी सी बात है, माइनस के उधर भेजना पड़ेगा, माइनस वाली चीज को प्लस करेंगे, फिर dy और dx को सेपरेट करेंगे। तो पहले एक बार के लिए मैं इसको उधर भेज देता हूं, तो y log y dx, ये प्लस का उधर गया तो हो गया, सॉरी माइनस का उधर गया तो हो गया प्लस का। अब मुझे पता है मुझे समीकरण में y हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, क्योंकि उसका तो समीकरण निकालनी है। तो dy को dy मानो, अगर ये पूरा का पूरा y log y है वो dy के बट्टा में आएगा, तो 1 अपॉन y log y, ये तो dy के बट्टा में आएगा, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, बराबर ये dx और ये x इसके बट्टा में आएगा, ये dx और ये x इसके बट्टा में आएगा, और मैंने ले लिया दोनों साइड समाकलन का चिन्ह। समाकलन करना है। फिर से अगर मैं log y को t मानता हूं, अगर t मान के करने वाले में करें, तो log y का log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। वैसे log y का अवकलन की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन y होगा, और नीचे वाली चीज का अवकलन बन रहा है यहां पर, इसका मतलब है नीचे वाली जो चीज है log y, उसको भी log के अंदर लिखा जाएगा। तो क्या आएगा, log ऑफ log y बराबर 1 अपॉन एक्स का हो जाता है log x, और मैंने बोला था x और y वाली चीज अगर log में हो तो c भी log में ही होगा। चलिए log ऑफ log y, इधर बन रहा है log a प्लस log b होता है log a इंटू b, और बाहर वाले log से log हो गया कैंसल, तो आ गया log y
बराबर x गुणा y सी। इधर से लॉग हटाऊंगा, इधर एंटी लॉग, इधर से लॉग हटाऊंगा, इधर एंटी लॉग, और ये चले जाएंगे उसके घातों में। और यही है इसका फाइनल आंसर। बहुत छोटे छोटे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए इसलिए बोला है क्योंकि आगे जब जाएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन वो भी छोटे ही हैं, उसमें बस थोड़ी टेक्निक अलग है, उसके थोड़े क्या कहते हैं फॉर्मूले अलग टाइप से यूज होते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल दो दो तीन तीन लाइन में तो खत्म हो रहा है क्वेश्चन। उतार लीजिए, अगर क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं तो लाइन पिक करते रहिए। हाँ। चलो इसके नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देख लेता हूँ, आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस की x की पावर 5 y की पावर 5 सॉरी। सेपरेट करते हैं, y को इधर dx को उधर और x को इसके नीचे, तो दोनों हो जाएंगे सेपरेट, गुणा भाग में चेंज करते हैं। dy अपनी जगह पे ही है, ये y की घात 5 नीचे आएगा तो y की घात 5 ही रहेगी, बट्टा में है वो, बराबर dx ऊपर जाएगा और x की घात 5। यहां पे इसके आगे माइनस था तो मैंने भी लगा दिया माइनस। दोनों तरफ ले लेते हैं समाकलन का चिन्ह। y की घात 5 ऊपर है, पहले तो उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y की घात -5 dy, इसी प्रकार से माइनस x की घात 5 dx, और दोनों का जब करते हैं समाकलन तो घात में एक जोड़ना और वही घात नीचे, तो घात में एक जोड़ना है और वही घात नीचे, घात में एक जोड़ना है और वही घात नीचे, प्लस सी। यही इसका आंसर है। या फिर दूसरे तरीके से अगर मुझे इसको आंसर को लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं y की घात 4 को नीचे भेज सकता हूं, माइनस की 4 को, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन -4 x की पावर 4 इक्वल -1 अपॉन, ये माइनस माइनस हो गया सॉरी प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, x की घात -4 नीचे आएगा तो x की घात प्लस का 4, x की घात 4 प्लस c। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं यहां पर ही एंड। आप इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके बस उसको ऊपर नीचे कर देना है, वहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 2 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, उसके बाद में करते हैं क्लास का डी एंड। तो उसके लिए सारे के सारे हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स वाला आ रखा है। साइन इनवर्स वाले में भी अपन को साइन और एक्स और वाई को तो भेजना ही पड़ेगा, तो मैंने लिखा dy साइन इनवर्स x dx और इसको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है समाकलन में? अगर मैं दोनों तरफ समाकलन लगाता हूं, जो कि मुझे करना है, तो फॉर्मूला क्या है? तो साइन इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला नहीं होता है, साइन इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला नहीं होता है। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं y बराबर है साइन इनवर्स x, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है कुल मिला के। ये इक्वेशन नंबर है मेरी 1। और साइन इनवर्स x, लॉग x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इन सब के होते हैं आइलेट सूत्र से, u into v से। तो साइन इनवर्स x के साथ कुछ भी नहीं है, साइन इनवर्स x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मानना पड़ेगा मुझे। तो आइलेट इनवर्स वाला सबसे पहले आता है, ठीक है, इनवर्स वाला सबसे पहले आता है। तो y का तो y हो गया इक्वल साइन इनवर्स x का होता है u इंटू वी से, इसके साथ 1 है, ध्यान रखना। ये u है और ये 1 है, वो v है, तो u का u, v का समाकलन,
v का समाकलन, एक का समाकलन होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फाइनली क्वेश्चन बना है और वापस b का करना है समाकलन, तो हो गया x और dx, और dx साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का समाकलन हो गया x। हाईलाइट फॉर्मूले वाला पता ही होगा आपको, u का u, v का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर भी u का अवकलन, v का समाकलन और उस पूरे का वापस समाकलन। तो ये सूत्र होता है अपना, इसको t मानना पड़ेगा। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है t, इसको t मान के सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व हो चुका है। तो यहां पे हो गया माइनस का 2x dx बराबर dt। ऊपर मुझे केवल x dx मिल रहा है, चलो ये माइनस तो मान, चलो छोड़ो उसको बाद में करेंगे। x dx है ना, उसको तो dt लिख सकता हूं, लेकिन ये -2 तो नहीं आ रहा है, तो वो जाएगा उधर। तो x dx पहले माइनस भेज दिया मैंने इधर और 2 आ गया इसके बटा में। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। करो, यहां पे वैल्यू पुट करनी है, y बराबर, ये तो अपनी जगह पे है, x साइन इनवर्स x माइनस का माइनस, फॉर्मूला पुट करते हैं 1 अपॉन, पहले तो रूट वाली, रूट के अंदर जो चीज थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको क्या मान लिया मैंने t। x dx को माना है माइनस का dx, वो आया था सॉरी, माइनस का dt अपॉन 2। सीधा सॉल्व नहीं होता है, ध्यान रखना, इसके टी मान के करें। और ये क्वेश्चन समाकलन अवकलन में खूब किए होंगे, खूब मतलब खूब किए होंगे इस टाइप के। तो मैं मानता हूं आपको इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा इस चीज का। माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/2 रूट में, रूट वाला टी ऊपर भेज देता हूं, ये रूट का टी ऊपर जाएगा तो आएगी टी की घात माइनस का 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2, ऊपर जाने पर माइनस का 1/2 dt। समाकलन में घात में ही जोड़ना है और वही घात नीचे लिखी जाती है, घात में एक जोड़ना है तो हो गया 1/2 और वही घात नीचे लिखी जाती है, 2 से 2 कैंसल, प्लस c। t की घात 1/2 है, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, t की घात 1/2 प्लस c, यही आया है। मुझे तो t में उतरने चाहिए, मुझे तो x में चाहिए, तो t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो t की जगह रख रहा हूं, और इसकी घात 1/2 है, और घात 1/2 है मतलब वो रूट के अंदर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी, प्लस c। ये हो गया अपन ये क्वेश्चन नंबर 9। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहां तक अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लगे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, आपके बहुत बेनिफिट में रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जितने इजी वे में हो सकते हैं उतने इजी वे में सॉल्व करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार अच्छे से। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे भी ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन वाली ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर 10 है t की पावर x 10 के अंदर y dy प्लस 1 माइनस t की पावर x sec स्क्वायर y dy।
पहले तो अपन का वही है बराबर में जो 0 है, तो मैं इस पूरे को उठाकर वहां पे लिखते हैं दोनों y का साइड, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गई। आगे वाला में x था 10y x, तो इस x वाले को उठाकर ले जाते हैं उधर, तो x वाले को उठाकर ले जाते हैं तो ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा। और ध्यान रखना मैं ex को आगे और 1 को पीछे लिख रहा हूं चिन्ह चेंज करके, तो माइनस बाहर कॉमन आएगा। कारण है इसका भी क्योंकि यहां पे केवल ex दे रखा है इसलिए करा है मैंने sec स्क्वायर बाय dy, और ये पूरा का पूरा प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, ये मैंने इसलिए किया था। 10y इधर और ये ex वाली चीज उधर बटा में, तो इधर आ रहा है मेरे पास sec स्क्वायर बाय अपॉन 10y, जो कि यहां से आया है गुणा वाली चीज भाग में dy, इक्वल ex का ex अपॉन ये पूरा वाली चीज आई है बटा में dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन। वापस सेम चीज हो रही है, नीचे वाली चीज का अवकलन ऊपर वाला प्राप्त हो रहा है, तो मैं इसे लॉग में लिख सकता हूं। कभी भी नीचे वाली चीज जो दे रखा है फलन, उसका अवकलन ऊपर वाला दिखे तो उसको लॉग में लिख देना है, वही उसका आंसर है। इसी प्रकार से नीचे वाले का भी जब अवकलन करता हूं मैं, तो ex माइनस 1 का ex का अवकलन ex माइनस 1 का अवकलन 0, तो इस पूरे का भी क्या मिलेगा यही, तो log ऑफ ex माइनस 1 प्लस, चूंकि ये दोनों लॉग में है तो वो भी लॉग में ही होगा, तो log ऑफ 10y इक्वल log a प्लस log b हो जाता है log a बटा b। इधर वाले log से इधर वाला log, सॉरी a बटा b कहते हैं, a इंटू b, इधर वाले log से इधर वाला log कैंसल, तो बना मेरा 10y इक्वल e की पावर x माइनस 1 c, और यही इसका छोटा सा आंसर है। तो आज की क्लास में अपन ने इसका एक भाग पूरा कर लिया है, जिसमें अपन ने व्यापक हल ज्ञात किए हैं सारे के सारे फलनों के, या फिर जो भी अपन को समाकलन या अवकलन की समीकरण दे रखी थी उनके अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।